मैंने अपनी लाइफ की जो पहली बुक पढ़ी थी अपनी सिलेबस की बुक्स के अलावा, वो थी द जिनी विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपके अवचेतन मन में बैठा हुआ जिन। हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल होता है, ये मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद जाना। अब अवचेतन मन होता क्या है? अवचेतन मन हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसमें बहुत सारी मेमोरीज फीड होती हैं जो हमारे कॉशियस माइंड यानी कि हमारे चेतन मन में नहीं होती। आपने देखा होगा कि कई बार हमारा दिमाग कई चीज़ों को भूल जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, थोड़ा शांत दिमाग से बैठें, तो वो चीज़ याद आ जाती है, क्योंकि वो चीज़ हमारे कॉशियस माइंड में, हमारे चेतन मन में ना हो, लेकिन हमारे अवचेतन मन में होती है। और कई आंसर्स, कई आइडियाज़ हमें हमारे अवचेतन मन से आते हैं। आपने कई बार ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप मार्केट जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेने के लिए, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मुझे नीले रंग की ड्रेस लेनी है, तो आप मार्केट जाएंगे तो आपको चारों तरफ नीले रंग की ही चीज़ें दिखाई देंगी, नीले रंग की ही ड्रेसेस दिखाई देंगी। उस वक्त आपका अवचेतन मन उन्हीं की तरफ आपका ध्यान लेकर जाएगा। तो हम जो भी चीज़ अपने अवचेतन मन में फीड कर देते हैं, वो हमें वही दिखाने लगता है। तो सोचिए, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन कि हमें कोई पर्टिकुलर ड्रेस लेनी है और उसमें हमारे अवचेतन मन ने हमारी इतनी हेल्प कर दी, तो लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस में हमारा अवचेतन मन हमारी कितनी हेल्प करता होगा। कई बार लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ तब दिखाई देने लगती हैं जब वो सोचते हैं कि उन्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। अदरवाइज़ वो अपॉर्चुनिटीज़ आसपास ही होती हैं, वो मौके आसपास ही होते हैं, लेकिन नहीं दिखाई देते। तो हमारा अवचेतन मन हमारे लिए बहुत कुछ करता है अगर हमें उसे सही से इंस्ट्रक्शन दें तो। लेकिन कई लोग, इवन ज़्यादातर लोग, जब भी अपनी लाइफ में डिप्रेस होते हैं या फिर जब भी अपनी लाइफ में नाकाम होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो वो खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं। और जब वो खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उनका अवचेतन मन उसको भी एज अ कमांड ले लेता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन सही और गलत का भेद नहीं जानता। हमारा अवचेतन मन वो जानता है जो हमने उसको इंस्ट्रक्ट किया है। तो अगर आप नेगेटिव टॉक करते हैं, सेल्फ टॉक करते वक्त आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बताते हैं कि मैं ही लायक नहीं हूँ, मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता, सारी दुनिया मेरे साथ ही बुरा करती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सब सुनेगा और वो उसको आपको लाइफ में और एक्सपीरियंस करने को देगा। यानी कि जब भी आप पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव चीज़ों को दिखाता है, आपको आकर्षित करता है पॉजिटिव चीज़ों को आपकी तरफ। वहीं जब आप अपनी लाइफ में नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो आपका अवचेतन मन ऐसे कई अवसर आपकी लाइफ में लेकर आता है जहां आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। सेल्फ टॉक इतना काम करता है कि ये कई मरीजों को हील कर सकता है, ये आपकी बीमारियां ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आपने मन से ही हार मान ली तो सब खत्म हो जाता है, और मन से हार मानने का मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह देना कि बस अब नहीं हो रहा, तो सब कुछ ख़त्म कर देता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। वहीं अगर आप सेल्फ टॉक करें, अपने आप को बार बार कहें कि आप जीत जाओगे, आप ये काम कर लोगे, या अगर आप बीमार हैं तो आप ठीक हो जाओगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा सपोर्ट करता है आपको ठीक करने में, आपको कोई भी लक्ष्य अचीव करने में। मेरे पास काउंसलिंग के लिए एक स्टूडेंट आई थी जो थर्ड ईयर में थी, बीकॉम कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वो बहुत डिप्रेस थी। उसका कहना था कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, मेरे कॉलेज में मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी फैमिली में भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, एंड मैं हमेशा खुद को कोसती रहती हूँ कि मैं ही अच्छी नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी अचीव नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने उसको सिर्फ एक चीज़ पूछी कि अगर तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड हो और वो कोई कंपटीशन हार जाए, तो आप उसको क्या कहोगे? क्या आप उसको ये कहोगे कि तुम किसी लायक नहीं हो? तो उसका सीधा रिप्लाई था, मैं उससे इस तरह से बात कैसे कर सकती हूँ? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ, और मैं उसको यही कहूँगी कि कोई बात नहीं, ये एक कंपटीशन हारने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है और लाइफ में और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो आप
कोशिश करो और नेक्स्ट कंपटीशन में और मेहनत करेंगे, मैं खुद आपको सपोर्ट करूँगी और तुम जीत जाओगी। तो ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुई और मैंने उससे पूछा कि ये बात आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती हो क्योंकि आप उससे प्यार करती हो, लेकिन क्या आप खुद से प्यार करती हो? तो एक पल के लिए वो मुझे बुरी तरह देखने लग गई, वो थोड़ी-सी हैरान हो गई कि मैं क्या बात कर रही हूँ। फिर मैंने उसे समझाया कि देखो, अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ बात करते हो, आप उसको इमोशनली मोटिवेट करते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वैसे ही आप खुद की लाइफ का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, शायद किसी और से बहुत ज़्यादा। तो क्या आपको अपने लिए नेगेटिव होना चाहिए? अगर लाइफ में कुछ फेलियर हैं, अगर लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जो बात आप अपनी फ्रेंड से करती हो, वो बात आप खुद से करना शुरू करो। उसको ये बात समझ आई और कुछ टाइम बाद जब वो मुझसे मिली, तो उसने मुझे बताया कि उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया है, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव टॉक, और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। आप अपने घर के मिरर पर कुछ पॉजिटिव अपने बारे में लिख सकते हैं ताकि जब भी आप मिरर देखें तो आप अच्छा फील करें। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम करती हैं। आप अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, आप अपने लिए कुछ खरीद सकते हो। तो अपने आप से प्यार करना सीखिए, अपने आप को पॉजिटिव कहना सीखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली फीड करना सीखिए और अपने ड्रीम्स को आप अचीव कर पाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, तभी जब आप सेल्फ टॉक करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो और सेल्फ लव रखो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको पॉजिटिव सेल्फ टॉक की ज़रूरत है।